अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है खैरियत से होगे, खुश होगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबकी तमाम नेक और जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें। आप जिस भी किसी परेशानी में, अल्लाह सुब्हानहू तआला उस परेशानी को दूर कर दीजिए, आमीन सुम आमीन। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शेयर करूं अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस भी, कि क्या कुछ होता है हज में। क्योंकि जब तक आप खुद से एक्सपीरियंस नहीं करते, आप इस पर बात नहीं कर सकते और आप किसी और को भी गाइड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इंशाल्लाह वो फॉलो करके आपका हज ना सिर्फ कबूल होगा, इंशाल्लाह मकबूल भी होगा। अच्छा, कुछ लोग जो है समटाइम्स चले जाते हैं, उनको मालूम नहीं होता कि क्या कुछ करना है हज पर, किन चीज़ों की एहतियात करनी है, और वो समटाइम्स बहुत ज़्यादा परेशानी उठाते हैं। इवन जो मेरे फादर हैं, उन्होंने जब फर्स्ट हज किया था तो वो उनका काफ़ी मुश्किल हज था। अच्छा, वो स्टोरी भी मैं आपको एंड पर सुनाऊंगी। सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगी जिनको फॉलो करके इंशाल्लाह आपका हज जो है बहुत ही अच्छा और सेफ होगा, इंशाल्लाह कबूल होगा। तो जी, तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि सबसे पहले जब आप अपने मुल्क से, या कुछ लोग मदीना से भी जाते हैं हज के लिए, तो एहराम बांधेंगे। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है कि जब आप एहराम बांध लेते हैं तो फिर आपने जब फर्स्ट डे होता है ईद का, ठीक है, बकरा ईद जो बड़ी ईद होती है, फर्स्ट डे होता है, उस दिन आपने शैतान को कंकर मारने के बाद अपना एहराम खोलना है, ठीक है। तो इसलिए आपने अपने एहराम को एक तो उसका कंफर्ट देखना है, ठीक है। उसका कपड़ा जो होता है वो आप देख लो जो आपको सूट करता हो। कॉटन के भी होते हैं और वो जो टॉवल वाला कपड़ा होता है वो भी होता है। अच्छा, लेडीज के लिए भी जो भी आप अबाया वगैरह पहन रही हो, ठीक है, क्योंकि लेडीज के लिए मुख्तलिफ है, वो सिर्फ अपना फेस कवर नहीं कर सकती, उसके अलावा उन्होंने अपनी पूरी बॉडी कवर करनी होती है, पूरा हिजाब करना होता है। तो आप देख लो जो भी आप अपने लिए चूज करती हो एहराम के लिए वो कंफर्टेबल हो, प्लस ये क्योंकि इस बार भी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी हज के सीज़न में, तो आप देखो कि वो ज़रा नरम हो, ठीक है, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो बात है मुशक्क़त आपको करनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर आपको रोज़ाना चलना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए, और बहुत ज़्यादा क्राउड भी होता है, तो इसलिए सबसे पहली चीज़ जो है वो अपने अपना एहराम जो है वो अच्छा सेलेक्ट करें, ठीक है, कंफर्टेबल कपड़ा हो, उसमें हवा आ सके आपको, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि जब आप जाते हो खाने काबा, और कुछ लोग पहली दफ़ा देखते हैं खाने काबा, तो उस टाइम उनका जो इमोशनली जो उनकी कंडीशन होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। फर्स्ट टाइम जब भी हम खाने काबा को देखते हैं, तो उस टाइम अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे भी दुआ में याद रखना। और वो एक बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है और उसको एक एहतियात भी करता है इंसान, इधर उधर नहीं देखता कि पहली नज़र। अच्छा, ऐसा है कि काबा जो है वो थोड़ा थोड़ा नज़र आना स्टार्ट हो जाता है जैसे आप स्टेयर्स से नीचे आते हो, लिफ्ट होती है, या फिर आप जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे होते थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होता है। तो ऐसा है कि कोशिश करें थोड़ा थोड़ा ना देखें, एकदम आप जब जाओ और उतरो और खाने काबा के बिल्कुल सामने हो और उस टाइम आप फर्स्ट टाइम खाने काबा को देखें, तो मैं आपको बयान नहीं कर सकती वो जो आपकी कैफियत होती है ना, वो बहुत ही खूबसूरत होती है। तो अगर आप पहली बार जा रहे हो तो प्लीज़ मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। सेकंड चीज़ ये है, थर्ड चीज़ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गई है, थर्ड चीज़ ये है कि आपने बहुत ज़्यादा क्राउड होता है हज के दौरान, बहुत ज़्यादा रश होता है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचाएं, प्लस आप एहराम की हालत में हैं, आपको पता है एहराम के बहुत सारे एहतियात हैं एहराम की हालत में। तो एक एहतियात ये भी है कि आपने लोगों को ईज़ा नहीं पहुँचानी है, कोशिश करें एहतियात करें, मतलब साइड से निकल जाएं, बहुत ज़्यादा रश वाली जगह में नहीं जाएं। थोड़ा लंबा होता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा लंबा रूट ले लें। तो इस तरह से भी आप अपना हज जो है वो एक खूबसूरत अंदाज में अदा कर सकते हो।
अच्छा, फोर्थ चीज है जी। तो फोर्थ चीज है, आप बहुत ज्यादा थक जाते हो क्योंकि आपको आदत नहीं होती इतना ज्यादा चीजें मतलब फेस करने की। समटाइम्स कुछ लोगों को तो पहले से आप तैयारी करो, वॉक करो, क्योंकि बहुत ज्यादा चलना होता है, प्लस आप बहुत ज्यादा थक जाओगे तो पैनाडोल और इस तरह की जो टैबलेट्स हैं वो रखो आप साथ साथ में। आप अपने फूड जरूर रखो, थोड़ा बहुत कुछ भी। कुछ शुगर के पेशेंट्स होते हैं, उनके शुगर लो हो जाते हैं, तो इसलिए वो अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रखें, स्पेशली मेडिसिन वगैरह भी। उसके अलावा क्योंकि जब उनकी शुगर लो होती है तो उन्हें कुछ ना कुछ मीठा या कुछ ना कुछ खाना होता है जिससे बैलेंस होती है उनका शुगर लेवल। तो प्लीज अपने साथ कुछ ना कुछ फ्रूट या छोटी मोटी कुछ इस तरह का मील जरूर रखें आप, क्योंकि समटाइम्स आप इवन जो हेल्दी लोग हैं वो भी थक जाते हैं, वो भी कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, इतना ज़्यादा चलना होता है। और आपने पानी ज़रूर रखना है अपने साथ, क्योंकि इस बार भी गर्मियों का हज है तो बहुत ज़्यादा सही गर्मी होती है, और खाने मक्का शरीफ में तो स्पेशल माशाल्लाह से गर्मी होती है। तो आपने अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखनी है, अपने ऊपर स्प्रेड करिए थोड़ा सा पानी और पिए। इस तरह से अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाना है। और आप अपने साथ एक अम्ब्रेला ज़रूर रखें, तो अगर ज़्यादा धूप लगे या इस तरह तो आप अपने लिए अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपने एहराम के बाद भी 2 दिन जो है कंकर मारने जाना होता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब आप एहराम की हालत में होती हैं वो तो आपने फेस करनी ही होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप एहराम उतार कर भी फेस करते हो। इजी तो हो जाता है एहराम उतार कर, थोड़ा सा आप हो जाते हो कि आप उसकी जो सख्तियां हैं वो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन तब भी 2 दिन आपने कंकर मारने जाना होता है, तो फिर धूप होगी तो आपने अम्ब्रेला ले ली इस तरह से। अच्छा, फिफ्थ चीज़ वो ये है अच्छा, कि मेन रिचुअल जो हज हम अदा करने जा रहे होते हैं, समटाइम्स लोगों को पता नहीं होता। कुछ बेसिक मैं आपको बता रही हूँ जो अरकान होते हैं। सबसे पहले हम खाने काबा में जाते हैं, तवाफ करते हैं, ठीक है। उसके बाद सई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं मीना। मीना के बाद हम ईद से एक दिन पहले, यानी चांद रात वाला जो दिन होता है, उस दिन हम जाते हैं सुबह में ही, मॉर्निंग में ही, फजर की अजान के बाद या फजर की अजान से पहले भी लोग निकल जाते हैं अरफात की तरफ, ठीक है, जहां पर कयामत कायम होगी। अरफात का जो मैदान है वहां पर हम जाते हैं। उसके बाद हमने असर तक वहां पर रहना होता है। अच्छा, वहां पे रहने का ऐसा है कि आपने वहां पर एहराम की हालत में एक तो आप होते हो, दूसरा आप वहां पर कोई बिल्डिंग या रूम वगैरह में नहीं रह सकते। आपने अरफात के मैदान में ही रहना होता है। वहां पहाड़ होते हैं, वहां बैठ के बस आप दुआ करते रहते हो। कुछ लोगों ने टेंट्स वगैरह लगाए हुए होते हैं, कुछ जो उम्रे के पैकेजेस होते हैं उसमें आए हुए होते हैं, तो उसमें भी खवातीन वगैरह चली जाती हैं, रह लेती हैं। तो उसमें आप खाना खा सकते हो। एहराम की हालत में होते हैं, बस तस्बीह करते रहते हैं। और वहाँ पर होता है खुतबा, ठीक है, जोहर की नमाज के बाद खुतबा होता है, वो आपने सुनना होता है। उसके बाद असर के बाद आप अरफात से निकलकर मुजरफा जाते हो, ठीक है। सब निकलते हैं, एक साथ निकलते हैं, बहुत खूबसूरत मंजर होता है, तदबीर हो रही होती है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लकल वल मुल्क ला शरीक लक। इतनी खूबसूरत ये तस्बीह हो रही होती है, और ऐसा लगता है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बुलाया है, और इतने सारे लोगों के साथ बुलाया है, मैं बयान नहीं कर सकती। वो इतना खूबसूरत मंजर होता है, और अपनी खुशकिस्मती पे बहुत रश्क आ रहा होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बुला लिया। कितने कम लोग होते हैं जो हज अदा कर पाते हैं हर साल, तो हम उन खुशकिस्मत लोगों में हैं जो हज पर आ गए हैं। तो इस खुशी के साथ इंसान जो है एक बहुत बड़े मजमे के साथ निकलता है मुजल्फा की तरफ, और मुजल्फा में आपने गुजारनी होती है रात। वहाँ पर भी आप खुले आसमान के नीचे सोते हो, और वहाँ पर भी आप एहराम की हालत में होते हो। उसके बाद आपने फजर की अजान जैसे ही होती है, नमाज पढ़ के आप निकलते हो मीना की तरफ, ठीक है। मीना में भी ऐसा है, मीना बहुत बड़ा है, ठीक है। मीना स्टार्ट होता है, उसके बाद एंड पे जाके वो जगह आती है जहां आपने कंकर मारने, तो वो इतनी बड़ी जगह है, वहां उन्होंने काफी डेवलप किया हुआ है। आप थोड़ी थोड़ी कन्वेंस, अच्छा
ایک بات ہے، میں نے جب ایکسپیرینس کیا تھا حج، تو پیدل چلنا جو ہے نا وہ بہت جلدی پہنچا دیتا ہے. اگر آپ کوئی کنوینس وغیرہ میں جاتے ہو نا، سم ٹائمز وہاں بہت زیادہ نا آپ رش میں پھنس جاتے ہو. لیکن اب تو خیر انہوں نے کافی ڈیولپ کر دیا ہے، تو اگر آپ کو کنوینس کا موقع ملے تو آپ کنوینس یوز کرو اور مینا تک آپ جائیں گے اور کنکر ماریں گے. اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہوتی ہے. اچھا، ہمارے پاس 3 طرح کے حج ہیں. ایک ہے حج ہے تمتع، اور ایک ہے حج کرا، اور ایک ہے حج افراد. ٹھیک ہے. حج تمتع میں جو ہے آپ کو قربانی دینی ہوتی ہے. جب آپ شیطان کو کنکر مار کے آ جاتے ہو، اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے جب آپ وہاں پر پوچھ سکتے ہو کہ کون سی جگہ ہے، وہاں پر آپ نے صرف پیسے دینے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو سب کچھ کر کے گوشت بھی، کیونکہ آپ حج والے احرام میں ہوتے تو آپ لے کر تو نہیں جا سکتے، تو گوشت بھی آپ کو وہاں پر ہی دینا پڑتا ہے. اور باقی جو 2 آپ کے پاس ہیں اقسام، اس میں آپ نے چوائس ہے آپ کے پاس کہ آپ قربانی نہ دو. ٹھیک ہے. تو یہ اپ ٹو یو ہے کہ آپ نے کون سا حج کرنا ہے. میں نے بتایا ہے 3 ٹائم کے حج ہیں. اچھا، اس کے بعد جب آپ قربانی بھی دے دیتے ہو اور کنکر مارنے جب بھی آپ جاتے ہو، تو پلیز جس طرف کراؤڈ جا رہا ہو، ٹھیک ہے، اس طرف آپ نے جانا ہے کراؤڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ کنکر مار لو گے تو آپ نے واپس نہیں مڑنا. بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اور اس وجہ سے بہت سارے حادثے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ انتظام ایسا ہوتا ہے کہ ایک فلو ہوتا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ باہر نکل جاتے. ٹھیک ہے. ایگزٹ جو ہے ہمیشہ واپس کبھی بھی اس طرح کے ایگزٹ یہ کبھی بھی نہیں رکھتے. ہم کسی بھی جگہ پر عمرے پر جاتے ہیں یا مسجد نبوی میں بھی، ہم جہاں پر بھی مسجد میں جاتے ہیں تو ہمیشہ مسجد میں اس طرح سے انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے ایزی کرنے کے لیے کہ آپ چلتے رہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایروز کے نشان آپ دیکھ لو بنے ہوئے ہوں گے پراپر، تو آپ اس کو سیدھا فالو کرتے ہوئے ایگزٹ کرو گے. واپس نہیں مڑنا کہ واپس مڑ کے اس جگہ جا رہے ہو، ایسا نہیں کرنا. آپ اس طرح سے نکلو. وہ پھر انہوں نے روٹس وغیرہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اپنی جگہ تک انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے. باقی یہ ہے کہ آپ راستے میں پکچر وغیرہ لے لو تاکہ آپ کو اپنی جگہ یاد رہے. اور اس کے علاوہ آئی تھنک 7th 8 ہو گیا ہے، تو آپ کا حج انشاءاللہ ہو گیا ہے. اپنے احرام اتار لیا. بہت خوشی ہوتی ہے احرام اتار کے، کیونکہ پھر آپ تھوڑا ایزی فیل کرتے ہو احرام کی حالت میں. آپ ذرا فیل کرتے ہو کہ آپ ایک پابند ہو چیزوں کے. اس کے بعد آپ اپنا اچھا سا کھائے پیے. سم ٹائمز بہت زیادہ چیزیں بھی بٹ رہی ہوتی ہیں، بریانی وغیرہ بھی، تو خرید کے بھی کھا سکتے ہیں. وہاں پر ہوتی ہیں، پک رہی ہوتی ہیں چیزیں. آپ نے اپنا، اور جو عمرے کے پیکیجز وغیرہ پہ ہوتے ہیں ان کے لیے تو آئی تھنک بنتا بھی ہے، تو ادھر سے بھی آپ انجوائے اپنا میل کریں. اور اس کے بعد 2 دن آپ نے دوبارہ کنکر مارنے جانا ہوتا ہے. گرمیوں کے دن ہیں تو پلیز اپنے لیے پیکنگ کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ لباس جو ہیں آپ کے نرم ہوں، سافٹ ہوں، اور فوڈ اور پانی کا خیال رکھیں. پلس حج پر جانے سے ابھی بھی کچھ دن ہیں، اچھے سے واک کریں، کیونکہ بہت زیادہ چلنا ہوتا ہے. بھلے آپ کو کنوینس مل جائے تب بھی آپ کو بہت زیادہ چلنا ہوتا ہی ہے. تو اچھے سے اپنی صحت کا خیال رکھیں حج پر جانے سے پہلے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میری دعا ہے آپ سب کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا حج جو ہے مقبول فرمائے. اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ایک بہت ہی اچھا سا پیارا سا مجھے کامنٹ بھی کیجیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور کسی ٹاپک پر آپ کو ویڈیو چاہیے ہو تو وہ بھی مجھے پلیز کامنٹ میں بتائیے گا. جزاک اللہ فار واچنگ.